नमस्ते जी। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बीच में 2 बार नवरात्र आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। आइए आज उनके बारे में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार माघ जनवरी फरवरी और आषाढ़ जून जुलाई में मनाई जाती है। यह नवरात्रि चैत्र और आश्विन में मनाई जाने वाली सार्वजनिक नवरात्रि से अलग होती है, जो गुप्त रूप से और ज़्यादातर आध्यात्मिक साधना के लिए मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक मनाई गई थी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होगी और 4 जुलाई को समाप्त होगी। यह नवरात्रि तंत्र और गूढ़ अनुष्ठानों के माध्यम से इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना का विशेष महत्व है। यह गुप्त रूप से की जाने वाली साधना के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। सिंदूर, कुमकुम, धूप, दीप, नारियल, फल, फूल आदि सामग्री का उपयोग करें। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंतिम दिन हवन करें और माता के मंदिरों में दर्शन करें। मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन, शराब आदि का सेवन न करें। दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून इत्यादि ना काटें। किसी से वाद विवाद या झगड़ा ना करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें और चुनरी अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करें, आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है, जो जन्म कुंडली के दोषों को दूर करने में मदद करती है। इस नवरात्रि में स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी शुभ माना गया है, जो किए गए कार्यों को सफल बनाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। वैदिक गणना के अनुसार 26 जून को घट स्थापना का समय सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक है। इसके साथ ही सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इन 2 शुभ योग में कलश स्थापना कर देवी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र के पहले दिन यानी कि घट स्थापना तिथि पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग है। इन योग में देवी दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के अलग अलग रूप हैं। इन महाविद्याओं की साधना से विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है, जैसे कि भय से मुक्ति, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति।
देवी काली। देवी काली क्रोध और शक्ति का प्रतीक हैं, जो संसार को शुद्ध करने के लिए जानी जाती हैं। देवी तारा। देवी तारा करुणा और सुरक्षा की देवी हैं, जो भक्तों को संकट से बचाती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी। देवी त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और शक्ति की देवी हैं, जिन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। देवी भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की नियंत्रक है, जो भक्तों को ज्ञान और शक्ति प्रदान करती हैं। देवी भैरवी। देवी भैरवी शक्ति और साहस की देवी हैं, जो भक्तों को भय से मुक्त करती हैं। देवी छिन्न मस्तका। देवी छिन्न मस्तका शक्ति और आत्म नियंत्रण की देवी हैं। देवी धूमावती। देवी धूमावती प्रेम और ज्ञान की देवी हैं। देवी बगलामुखी। देवी बगलामुखी विजय और शक्ति की देवी हैं, जो भक्तों को शत्रु से मुक्ति प्रदान करती हैं। देवी मातंगी। देवी मातंगी ज्ञान और विद्या की देवी हैं। देवी कमला। देवी कमला समृद्धि और शक्ति की देवी हैं, जो भक्तों को धन और भाग्य प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि में उज्जैन का विशेष महत्व है। पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित उज्जैन में दक्षिणेश्वर महाकाल शक्तिपीठ, हरसिद्धि तथा भैरव पर्वत पर काल भैरव विराजित हैं। साधना की सिद्धि के लिए इन तीनों की साक्षी शीघ्र फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में दूर दराज से साधक महाकाल वन में साधना करने आते हैं।